नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां एक बार फिर सपा प्रत्याशी की वीडियो सोशल मीडिया पर हो रही है वायरल। कहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट में पुरानी पेंशन लागू करने की घोषणा। कहां एक प्रेमिका का हत्यारा हुआ गिरफ्तार। कहां समाजवादी पार्टी ने अपने प्रभारियों को किया तैनात। साथ ही जानेंगे कि कहां किसानों और मिल कर्मचारियों में तौल को लेकर जमकर हुआ बवाल। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अमरोहा के हसनपुर से सपा प्रत्याशी की एक बार फिर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। आइए आपको सुनाते हैं कि सपा प्रत्याशी का क्या कहना है। अपने साथी समर्थकों से कहना चाहता हूं, खासकर अमरोहा जिले के और हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के और मेरे तमाम क्रांति धरा मेरठ या आसपास के या दिल्ली के या राजस्थान जो मेरे साथी हैं, बहुत शांति रखना, क्योंकि ये लोग भाजपा वाले हार रहे हैं और ये हताशा में कुछ भी उल्टा सीधा काम कर रहे हैं। लेकिन हसनपुर वालों से कहना चाहता हूं कि ट्रैक्टर ट्रॉलियों को भर के, ट्रैक्टर ट्रॉलियों में अधिक से अधिक संख्या में नौजवान यहां से भर के और शांतिपूर्ण तरीके से अनाज मंडी अमरोहा के बाहर इकट्ठे हो जाना, जहां हमारा पंडाल होगा। मैं भीतर रहूंगा काउंटिंग पर, मेरी पूरी सेना है। कहीं भी प्रशासन अगर बेईमानी करने की कोशिश करेगा तो प्रशासन से वहीं निपटने का काम करूंगा। मैं अंदर होऊंगा, इनकी बेईमानी बिल्कुल नहीं चलने दूंगा। मैंने बहुत इलाज कराया से। अमरोहा से सीनू संवाददाता रामवीर की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट में काफी पुरानी पेंशन लागू करने की घोषणा की। कर्मचारियों में जश्न का माहौल है। वहीं कर्मचारी संघों ने मुख्यमंत्री बघेल को पेंशन पुरुष और न्याय पुरुष की संज्ञा दी है। छत्तीसगढ़ से सीनू संवाददाता अजीत यादव की रिपोर्ट। शिकारीपाड़ा पुलिस ने हत्या के एक आरोपी जेठा टुडू पिता दूजू टुडू ग्राम पोखरिया थाना शिकारीपाड़ा को पश्चिम बंगाल के जंगीपुर में एक ईंट भट्टे से गिरफ्तार कर लिया है। इस बात की जानकारी आज बुधवार को शिकारीपाड़ा थाने में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर सदर एसडीओपी नूर मुस्तफा अंसारी ने दी। शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के हंसापुर गांव में 12 जनवरी को एक महिला बासमती हमरम का उसके घर के सामने कुछ दूरी पर ही शव बरामद हुआ था। उसको लेकर के 6/22 काम दर्ज किया गया था और लगातार अनुसंधान किया जा रहा था। अनुसंधान के क्रम में उनके प्रेमी जेठा टुडू का नाम आया था और उसको लेकर के लगातार छापेमारी किया जा रहा था। उसी के आलोक में जंगीपुर पश्चिम बंगाल से जेठा टुडू को गिरफ्तार किया गया है कल, और उसको हम लोग न्यायिक हिरासत में आज न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। उनके पास कुछ बरामद उनके पास से बरामद हुआ है कि कीपैड मोबाइल फोन और एक फुल पैंट उनका जो पहना हुआ था उसमें खून का धब्बा लगा हुआ है। उसको हम लोगों ने बरामद किया है, तफ्तीश किया है, तो उसी ने सारा घटनापन डाल दिया। हत्या कौन की घटना क्योंकि उनका प्रेमी था और लड़की जो है कि मृतिका कहीं दूसरी जगह भी फोन में बात क्या करती थी, उसको लेकर के उसमें मन में आक्रोश था। उसी के आक्रोश में प्रतिशोध में इस घटना को अंजाम दिया। दुमका से सीनू संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। गया पुलिस के द्वारा माकपा माओवादी के केंद्रीय कोर कमेटी के सदस्य मिथिलेश मेहता की गिरफ्तारी की गई है। बीते सोमवार को राज्य पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि माकपा माओवादी के केंद्रीय कोर कमेटी के सदस्य मिथिलेश मेहता खैरा थाना कुटुम्बा जिला औरंगाबाद अपने इलाज हेतु झारखंड राज्य के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र से निकले हैं और गया औरंगाबाद सीमावर्ती क्षेत्र में होने की संभावना है। वरीय पदाधिकारियों के आदेश अनुसार छापेमारी कर गिरफ्तारी की गई है। शामिल थे और उसके बाद ये 2021 से फिर ये बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में नक्सली गतिविधियों में सक्रिय रहे हैं। इनके खिलाफ अभी ये 2 हमारे गया के केसेस में, जो कि धनगई का केस जो मैंने आपको बताया और रोशनगंज बाके बाजार का जो केस है उसमें ये जो सरकारी विद्यालय को उड़ाया था उसमें ये वांछित है। इसके अलावा 5 केसेस जो है वो झारखंड लातेहार जिला के हैं जिसमें ये वांटेड है। इसके अतिरिक्त और भी इनका आपराधिक इतिहास रहा है जिसकी डिटेल दी गई है, जिसमें ये बेल आउट है। इसके अलावा भी अन्य जो इनके केसेस हैं आपराधिक इतिहास है उसके बारे में भी हम लोग सूचना जो जानकारी है वो एकत्रित कर रहे हैं।
ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है गया पुलिस के लिए, बिहार पुलिस के लिए, औरंगाबाद पुलिस, ये अपना CRPF के लिए, केंद्रीय बलों के लिए, और हमारी जो भी केंद्रीय सूचना एजेंसियां हैं उनके लिए। इससे काफ़ी क्षति जो है, काफ़ी सेटबैक है माओवादियों के लिए इनकी गिरफ्तारी, क्योंकि ये बहुत बड़े नेताओं में इनका नाम है। इनाम वगैरह भी था पहले घटना हुई थी उसमें भी ये शामिल थे। उसके बारे में अभी हम लोग जांच कर रहे हैं, उसके बारे में अभी इन्वेस्टिगेशन हमारी ऑन है कि उसमें कहाँ तक इनका रोल था। कुछ इनाम वगैरह भी था उसके लिए उसके बारे में भी हम लोग जो है जानकारी ले रहे हैं। गया से सीनू संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। मतगणना से पहले हेराफेरी व गड़बड़ी की सुगबगाहट के बाद समाजवादी पार्टी ने जिलों में अपने प्रभारियों को तैनात कर दिया है। ये प्रभारी आज से ही मतगणना स्थल पर डट गए हैं। कन्नौज के प्रभारी बनाए गए पूर्व MLC राजपाल कश्यप ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मतगणना में हजारों सपाई मौजूद रहेंगे। अगर मतगणना स्थल पर अफसरों की गाड़ियां जाएंगी तो सपा कार्यकर्ता उनकी तलाशी लेने का भी काम करेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर मुझे कन्नौज में मतगणना का प्रभारी बना के दिया। निष्पक्ष मतगणना हो, इसके लिए हम लोग अपने पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक की है और हर चीज पे नजर रखने के लिए, मतगणना पे नजर रखने के लिए, कोई गड़बड़ी ना हो उस पे नजर रखने के लिए हम लोग अपनी रणनीति बना के और इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम अपील करने आए बुद्धिजीवियों से, पत्रकार साथियों से, वोट डालने वालों से, सभी से अपील करने आए कि इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए आगे बढ़ के आए। ये चुनाव बहुत ही इम्पोर्टेंट चुनाव है और बीजेपी हार रही है, पूरी तरह हार रही है। तो बीजेपी लगातार षड्यंत्रों का प्रयास कर रही है और उन षड्यंत्रों को नाकाम करने के लिए हमारी पार्टी ने पूरी मुस्तैदी के साथ में हर मतगणना स्थल पे पार्टी के नेता और कार्यकर्ता निगरानी रखे हैं और भारी संख्या में, मैं अपील करता हूं, और भारी संख्या में आके अपने लोकतंत्र की रक्षा में आके अहम भूमिका निभाने का काम करें और साथ ही साथ में प्रशासन में बैठे सच्चे अधिकारी, सच्चे पुलिसकर्मी, सच्चे पत्रकार, किसान, नौजवान जिन्होंने बदलाव के लिए ईमानदारी से वोट दिया है, वो आगे आए और लोकतंत्र को बचाने का काम करें। साथ ही साथ में समाजवादी पार्टी हर उस रास्ते को अपनाएगी जहां पर लोकतंत्र को बचाया जा सके। सुल्तानपुर, सोनभद्र, बरेली, बनारस में ईवीएम से घटित घटनाएं घटित हुई हैं। वो मतगणना के दिन बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही है। साथ ही साथ में ईवीएम खुले आम जा रही है, बैलेट पेपर कूड़ेदान में मिल रहे हैं। इसके लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है। ये लोकतंत्र का आखिरी चुनाव है, इसके बाद आजादी की लड़ाई जैसी क्रांति करनी पड़ेगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर हम लोग मतगणना के दिन जीत का सर्टिफिकेट लिए बगैर नहीं जाएंगे। ईवीएम की गिनती समाप्त होने से पहले सभी डाक मतपत्रों की गिनती के लिए आरओ को कहा जाएगा। बीजेपी की साजिश मतपत्रों और ईवीएम से छेड़छाड़ कर लोकतंत्र को लूटने की, लेकिन इस कन्नौज से सीनू संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। कुशीनगर जनपद के त्रिवेणी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड रामकोला में गन्ना किसानों और कर्मचारियों में तौल को लेकर जमकर मारपीट और बवाल हुआ। कई घंटों तक पेराई कार्य बंद रहा है। चीटू नहीं बना रहे तो दौड़ा रहे हैं चारों ओर, ठीक है। उसके बाद बहुत गन्ना मत लेके आना तुम अगले बेल से। वो उपेंद्र सिंह है उसके बाद डोंगा पे, वो बोला गन्ना मत लेके आना, इसके बाद टीटू बना देना, इसके बाद गन्ना मत ले। 100 रुपया तुम घूस लो, उनका पर्ची समय से नहीं सरकार सब दलाली कमा रहे हैं चौधरी यहाँ पे। कोई बात 4 दिन कोई कीमत नहीं है यहाँ पे। किसी को रिक्वेस्ट नहीं बोला, सब खरीदारी कर रहे हैं। पैसा भी मांग रहा था क्या? पैसे मांगते हैं सब भोसड़ी वाले। ये क्या हाल है? इतना हम लोग जो है कनाई काट करके हम लोग का
चक्का भड़क जाता है उसी में, उसका भी कोई नहीं सुनवाई होता है। हाँ, इसका देख रेख कटौती होता है हर दो कटौती होता है, 5 कुंटल होता है, किरासन बना रहे हैं लोग, 2-4 हजार रुपये लेके घर जा रहे हैं। कहीं 5 कुंटल कटौती होता है। हमारी यही है सर कि हम मान लीजिए मिल पे गन्ना लेके आए हैं, हमको 36 घंटा हो गया पड़ाव में। उसके बाद अगर यहाँ आए हैं मान लीजिए डोंगा पे, तो कुछ किसानों ने हल्ला कर रहे थे कि भाई हमारी गाड़ी टाला बंद करके फिर आ जाए। हम लोग को 36 घंटा पड़ाव में 24 घंटा यहाँ लग रहा है, इसलिए हम लोग कहे तो यहाँ गुड्डू जो है किसानों के ऊपर लेके ऊँट से मारने लगे। उसके बाद किसानों ने उनको मारना चालू किया, हम उनको बचा रहे थे। और देखिए हमारा दाग भी है यहाँ पे, यहाँ भी मान लीजिए वो वायरलेस से हमारे ऊपर वार कर दिए, उनको बचा के ले जा रहे थे हम, और फिर भी वो वायरलेस से वार कर। बस यही समस्या है सर, बल्कि किसान लिए हुआ है यहाँ 4 दिन लग रहा है जाम में, 36 घंटे वहाँ मान लीजिए 3 दिन लग जा रहा है। एक ठेला करने के लिए 3 दिन लग रहा है। अरे कौन मारा गुड्डू राव सुपरवाइजर है। क्या नाम आपका? आपका नाम क्या है? उत्तम यादव। कहाँ के रहने वाले? सबसे लाइन में लगा। कल सुबह भोर के 3 बजे के आए हुए हैं, सुबह का भोर 3 बजे के। अच्छा, उसके बाद क्या अभी हुआ? वहाँ से इधर जा रहे थे, झुझिया पे गाड़ी थी हमारी, और वहाँ से हम सोच रहे थे कि अब उधर निकले। जब शोरगुल देखे तो मान लीजिए हम सोचे कि मान लीजिए ये सब किसानों में मुठभेड़ ठीक नहीं है, चलो भाई वहाँ समझ लिया जाए। तो इसके लिए हम लोग गए सर, अब वहाँ मान लीजिए उल्टा हुआ हमारे ऊपर, किसानों को भी मार रहे हुआ है। ये किस बात को लेकर हुआ है? किस बात को लेकर हुआ है? ये सब गन्ना खाली कराने के लिए हुआ है। अभी तो मारपीट की बात आ रही है, उसमें क्या हाथ सकते हैं? अभी बाहर एक ड्राइवर सोया, उसको क्या कहेंगे? हल्ला कम कर जा रहा है, हमारी गाड़ी कुशीनगर से सीनू संवाददाता छोटे लाल भारती की रिपोर्ट। मेरठ के किठौर थाना पुलिस ने बुधवार को हथियारों असलहे की सफाई कर उनके रखरखाव किया और हथियारों की विभिन्न पुर्जों को खोलकर उनमें तेल से सफाई की गई। मेरठ से सीनू संवाददाता शाहिद अली की रिपोर्ट। रीवा थियोथर में नो बिरसा मुंडा मनगवा में लगाई गई अदालत, वहां पर मौजूद एक अज्ञात युवक द्वारा की गई महिला के साथ छेड़खानी मीडिया कैमरे में कैद हो गई है, जिसकी जानकारी संवाददाता ने एसडीएम मनगवा को दी। वहीं एसडीएम मनगवा संजू पांडे ने तुरंत थाने की गाड़ी भेजकर उसको पकड़कर पुलिस थाने ले आई। रीवा से सीनू संवाददाता रोहिणी कुमार की रिपोर्ट। ड्रेनेज निर्माण में हो रहे विलंब को लेकर बैठक के बाद नगर आयुक्त सह डीडीसी रोहतास ने सासाराम में विभिन्न जगहों पर जायजे के साथ कार्य पूर्ण करने की एजेंसी को हिदायत दी है। उनका स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का ये प्रोजेक्ट चल रहा है काफ़ी दिनों से, उसी का निरीक्षण कर रहे हैं विभाग। हम लोग जो इंटरनल बैठक किए थे उनमें इनको क्लियर कट निर्देश दिया गया था कि फरवरी तक सारा अपना जो फेज़ 1 का कार्य है वो पूर्ण तरह से अपना कंप्लीट कर लेंगे। स्थलीय निरीक्षण में ये बात आ रही है कि उन्होंने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है, के द्वारा बताया जा रहा है कि मार्च तक हो जाएगा। इसी पैच में अभी काम बाकी है, बाकी सारा कर लिया गया है, इसी का हम लोग स्थलीय निरीक्षण कर रहे हैं कि उनके काम का क्या प्रगति है। रोहतास से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। श्योपुर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा स्थानीय समस्याओं के साथ ग्राम पंचायत स्तर की समस्याओं के निराकरण को लेकर जन सुनवाई कार्यक्रम अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर प्रत्येक माह के मंगलवार को जन सुनवाई कार्यक्रम ग्राम पंचायत भवन पर आयोजित करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं, जहां जन सुनवाई प्रत्येक मंगलवार को आयोजित किया जाना आवश्यक किया गया है। सुनवाई में किस तरह के आवेदन आए और उन आवेदनों का क्या हुआ? आज की जन सुनवाई में ये आवेदन आया, आवासन के जो छपन ने जो फाइल बनाई उनकी फंडिंग चल रही है आवास प्लस पे कुछ में एरर आ रहा था, जिस वजह से उनके खाते नंबर दोबारा से लिए और जांच कर रहा हूँ और उनको जांच करके सही तरीके से उसमें अपलोड करूँगा आवास प्लस पे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। स्थिति जन सुनवाई को लेकर पटवारी की पिछली बार तो आया था, इस बार की जन सुनवाई में पटवारी उपस्थित नहीं है। नहीं है ना? क्या नाम है पटवारी का? आनंद बैरागी। मतलब आनंद बैरागी आज की जो जन सुनवाई है उसमें उपस्थित नहीं है। आप भी देखेंगे। आज जन सुनवाई कार्यक्रम है ग्राम पंचायत जागदा पे, जहां आप उपस्थित हैं,
क्या पद है आपके पास ग्राम पंचायत का? उप सरपंच हैं आप। तो उप सरपंच साहब ये बताइएगा, यहाँ पे पटवारी जन सुनवाई में आते या नहीं आते? जन सुनवाई में नहीं आते, यानी जब से जन सुनवाई कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है तब से लेकर अभी तक पटवारी जन सुनवाई में उपस्थित नहीं हुआ? नहीं, एक दो बार ही आया, लेकिन एक दो बार के अलावा अभी तक यहाँ जन सुनवाई में पटवारी उपस्थित नहीं हुआ है। ऐसे नहीं है, आप बैठे रहते हैं और चले जाते हैं लोग। मतलब पटवारी को ढूंढ के यहाँ से लोग निकल जाते हैं, पटवारी उपस्थित नहीं है तो कार्य लोगों की जो है समझ और चले जाते हैं लोग यहाँ से जन सुनवाई में आके और चले जाते हैं। आपका रामचरण जी, आज यहाँ ग्राम पंचायत जागदा पर जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित होना था, आज मंगलवार का दिन है, तो यहाँ पटवारी आए थे या नहीं आए थे? यहाँ जन सुनवाई में पटवारी नहीं आए? कब से नहीं आते पटवारी यहाँ पे? जन सुनवाई में कब से उपस्थित नहीं होते पटवारी? कभी भी नहीं आते? अच्छा, तो यहाँ कौन कौन मिला आपको पंचायत पे? अभी सरपंच सेक्रेटरी आपको जन सुनवाई में मिले, लेकिन आपको पटवारी जन सुनवाई में नहीं मिले। मतलब जन सुनवाई में पटवारी आती ही नहीं है, कहने का मतलब ये है। जब से जन सुनवाई कार्यक्रम चालू हुआ पटवारी की अनुपस्थिति बनी हुई है। ये ग्राम पंचायत जागदा ही है ना? श्योपुर से सीनू संवाददाता शिवम की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।